जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे जो रक्षाबंधन पर अगर बेटी अपने मायके से अपने ससुराल को लाती है तो उसके घर की बर्बादी तय होना शुरू हो जाती है। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि रक्षाबंधन के बारे में महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और आप सभी को पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है, जिसमें भगवान भोलेनाथ के भक्त सच्ची श्रद्धा और भक्ति से उनके सावन के महीने का पूरा लाभ उठाते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा भी वर्णित होता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार भद्रा काल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि अपने भाई की कलाई पर राखी बांधना बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व को मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा, इस पर बहुत सारी उलझनें हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 20 तारीख को रक्षाबंधन मनाया जाएगा और बहुत सारे लोग कहते हैं कि 19 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर में रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा और इस रक्षाबंधन को बनाने की सही तारीख क्या है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में भद्रा काल का समय भी बताएंगे और यह भी बताएंगे कि राखी बांधने का आखिर में शुभ मुहूर्त क्या है। हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि रक्षाबंधन के त्यौहार के दिन महिलाओं को अपने मायके से आखिर में किन चीज़ों को भूल कर भी नहीं लाना चाहिए, वरना उसके पति की बर्बादी होना शुरू हो जाती है, साथ ही बच्चों की भी बर्बादी शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। और अगर आप भी चाहते हो कि आपके ऊपर माता रानी लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी मेरे घर जरूर आना अवश्य लिखना और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है और यह तो रक्षाबंधन का ज्ञान है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्रेम का बहुत बड़ा प्रतीक होता है। इस दिन भाई की कलाई पर बहन रक्षा सूत्र बांधती है और उसकी लंबी उम्र की और उसके स्वास्थ्य की कामना भी करती है और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का उसको वचन देता है। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में कहा जाता है कि भद्रा काल में राखी का त्यौहार मनाना बहुत ही ज़्यादा अशुभ होता है। जो व्यक्ति भद्रा काल में राखी का त्यौहार मनाता है ना, उसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए भूल कर भी आप भद्रा काल में राखी का त्यौहार ना मनाएं और ना ही अपने भाई की कलाई पर राखी बांधें। इसके पीछे पौराणिक की कथा भी कही जाती है। कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवा ली थी और 1 वर्ष के अंतर में ही उसका पूरा विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा, जो कि शनिदेव की बहन कही जाती है, उन्हें ब्रह्मा जी का श्राप भी लगा हुआ है, जो कि भद्रा काल के समय शुभ या मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम हमेशा उसको अशुभ ही देखने को मिलेगा। इसलिए आप गलती से भी भद्रा काल में अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधे। दोस्तों, अब हम आपको यह बता रहे हैं कि रक्षाबंधन की शुरुआत आखिर में कब से हुई थी और इसके पीछे बहुत सारी विभिन्न कहानी, जिनमें से एक तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण के युद्ध के दौरान अंगूठे में चोट लगने पर द्रौपदी ने उन्हें अपनी साड़ी के टुकड़े को फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की अंगुली पर बांध दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने जरूरत पड़ने पर सहायता करने का द्रौपदी को वचन भी दिया था। जब से रक्षाबंधन का त्यौहार शुरू हुआ था, दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। इसलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान करके हो सके तो नए वस्त्र धारण करने चाहिए। याद रखें, शुभ मुहूर्त पर कभी भी भाई बहन को काले वस्त्र को नहीं पहनना है। भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आपको
पूजा की थाली सजा लेनी चाहिए और उसमें रोली, अक्षत, चंदन, राखी और मिठाई आदि को एक सिद्ध घी का दीपक जलाकर रख दें। दोस्तों, दीपक आप चाहे तो आटे का बना लें या फिर आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। और आटे का नहीं बनाना चाहते हैं तो मिट्टी का आपके पास है नहीं तो आप पित्तल का या फिर कोई और दीपक ले सकते हैं जिसमें आप अपने भाई की आरती करेंगे। दोस्तों, आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को अर्पित करें और भगवान की कलाई पर सबसे पहले आपको राखी बांधनी है। आप राखी मंदिर में जाकर के चढ़ा सकते हैं या फिर आपके घर में जो मंदिर है उसमें भगवान रखे हैं तो उनके भी राखी बांध सकते हैं। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुँह करके बैठा लें और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। मित्रों, रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में आपको पूजा पाठ करने के बाद भगवान गणेश जी को राखी बांधनी चाहिए। फिर तुम्हें भाई की कलाई के लिए थाली सजाओ। फिर सबसे पहले भाई के मस्तिष्क पर तिलक लगाओ, रोली लगाओ, चंदन लगाओ, अक्षत लगाओ और उन पर थोड़े से फूल छिड़क दो। उसके बाद चावल छिड़क दो और अंत में आरती करो। अब आप अपने भाई की दाएं हाथ की कलाई में राखी बांध दो और उसके बाद भाई का मुंह मीठा कर दो और भाई के लिए मंगल कामना भी करनी चाहिए। राखी बांधने के बाद भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन भी दे कि बहन, मैं सदैव तेरी रक्षा करूँगा, तेरे सुख और हर दुख में मेरा यानी कि हर सुख और दुख में तेरा साथ दूंगा। तेरे रक्षा के लिए मैं साय की भांति तेरे साथ रहूँगा। तुझ पर कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। तेरी हर जिद पूरी करूँगा, तेरी हर इच्छा माँ बाप की तरह पूरी करूँगा। और भाई को अपनी बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भेंट में देने चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं साल 2024 में रक्षाबंधन का त्यौहार आखिर कब मनाया जाएगा। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 19 अगस्त की सुबह 3:04 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 19 अगस्त को रात 11:55 पर हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का त्यौहार 19 अगस्त यानी कि सोमवार के दिन ही मनाया जाएगा। इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूज लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, रक्षाबंधन 2024 भद्रा काल का समय इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा और रक्षाबंधन पर भद्रा काल के प्रारंभ का समय सुबह 5:53 से शुरू होगा। उसके बाद दोपहर 1:32 पर समाप्त हो जाएगा। इस भद्रा का वास पाताल लोक में होता है। हालांकि बहुत से विद्वान तो यह कहते हैं कि भद्रा पाताल लोक में या फिर स्वर्ग लोक में रहती है, तो पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए यह अशुभ नहीं है। लेकिन इसमें दोस्तों, आपको कोई भी मंगल कार्य नहीं करने चाहिए। आपको भद्रा काल को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आखिर में हम तो हिंदू हैं और हम शुभ और अशुभ कार्यों को करने से पहले शुभ मुहूर्त जरूर देखते हैं। किसी भी शुभ या अशुभ कार्य को हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करते हैं। और दोस्तों, रक्षाबंधन के शाम पंचक भी है। रक्षाबंधन वाले दिन शाम के समय पंचक लग रहे हैं। पंचक शाम को 7 बजे से शुरू होंगे और अगले दिन सुबह 5:53 पर ख़त्म हो जाएंगे। पंचक सोमवार को लग रहा है तो राज पंचक होगा। इसको अशुभ नहीं माना जाता है, यह शुभ होते हैं। दोस्तों, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 19 अगस्त को रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:30 बजे से लेकर रात को 9:08 तक रहेगा। उस दिन भाइयों को राखी बांधने के लिए बहनों के पास 7 घंटे 38 मिनट का समय मिलेगा। दोस्तों, इस बात का ध्यान आपको मुख्य रूप से रखना है कि भद्रा काल में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश होता है। इसलिए भाई को इस समय कभी राखी भूल कर भी नहीं बांधनी चाहिए, वरना आपका पूरा घर परिवार कंगाल हो जाएगा। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसलिए उसके पूरे कुल का ही विनाश हो गया था। इसलिए समय के अनुसार ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना बहुत ज़्यादा शुभ और मंगलकारी होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि शुभ मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को
कई लाख गुना ज़्यादा फलों की प्राप्ति होती है। भाई का कभी भी अमंगल नहीं होता है। ऐसी बहन का भाई जहाँ भी जाता है वहाँ दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करता है। भाई लाखों करोड़ों में खेलता है, रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ उसके पास आता है। राहु दोष, पितृ दोष, नजर दोष, मंगल दोष सब कुछ उससे दूर रहते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी बहन को भूलकर भी नहीं बांधनी चाहिए। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है और इसे मंगलकारी भी माना जाता है। और रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में भाई को अपनी बहन को चाकू छुरी आदि नहीं देनी चाहिए। इससे जीवन में नकारात्मकता का बहुत गहरा असर पड़ना शुरू हो जाता है। ऐसे में बहन को कभी भी उपहार में सफ़ेद कपड़ा नहीं देना चाहिए और ना ही चप्पल आदि उपहार में देनी चाहिए। उपहार में दक्षिणा सुंदर भेंट अवश्य देनी चाहिए। एक प्यारी बहन ने अपने भाई को भाई बनाया है, भाई का दर्जा दिया है, तो भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है। बहन को बड़ा ही सुकून और सुख मिलता है। दोस्तों, वेद और शास्त्रों में और धर्मशास्त्रों में कहा जाता है कि राखी बांधने के लिए भाई के गुरु खुद बहन को आना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार वेद पुराणों में कहा जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं आती है और अपने भाई को बुलाती है तो उस बहन के घर में उस बहन को दोष लग जाता है। इसलिए ऐसी प्रथा है कि रक्षाबंधन पर खासकर बहन को अपने भाई के घर जरूर जाना चाहिए। चाहे उसकी बहन कभी भी अपने भाई के घर न जाए, लेकिन रक्षाबंधन पर तो अवश्य ही जानी चाहिए। अगर आपका भाई विदेश में रहता है, किसी कारणवश भाई के पास आप नहीं जा पा रही हैं, तो आप भाई के नाम की रक्षाबंधन की थाली, एक राखी, मिठाई, अक्षत, रोली, चंदन का तिल भगवान गणेश को अपना भाई समझकर उनकी कलाई पर बांध दें। वह राखी स्वयं आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। फिर आप चाहें तो श्री कृष्ण के बांधें, भगवान नारायण के बांधें, वह आप जिसके भी भक्त हैं उनकी कलाई पर यह राखी बांध सकते हैं। तो वह स्वयं राखी चलकर आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। और ऐसी मन से बांधी गई राखी होती है, सच्ची श्रद्धा से बांधी गई राखी होती है, स्वयं ईश्वर तुल्य मानी जाती है यह राखी। दोस्तों, रक्षाबंधन पर क्या क्या बनाना चाहिए, चलिए जान लेते हैं। रक्षाबंधन के समय में बिना लहसुन प्याज का खाना आपको बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय देवीय शक्तियाँ ईश्वर स्वयं धरती पर चलकर वह अपने भक्तों से राखी बंधवाने के लिए आते हैं और उन्हें भोग लगाने के लिए अगर हम प्याज लहसुन का भोग लगाएंगे तो यह बहुत ज़्यादा अशुभ होता है। दोस्तों, भाई के रूप में साक्षात ईश्वर उस दिन धरती पर अपनी बहन से कलाई में राखी बंधवाने के लिए आते हैं। इसलिए आपको इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, सिगरेट, गुटखा आदि का भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका रक्षाबंधन खंडित हो जाएगा, बहन का व्रत भी टूट जाएगा। आपको खाने में खीर, पूरी, हलवा, मीठी सवैयाँ बना सकते हैं, या फिर आप अपने घर में कुछ भी मीठा और भी बना सकते हैं, क्योंकि इस दिन साक्षात भाई में भगवान का वास होता है और बहन को ढेर सारा आशीर्वाद भी मिलता है। रसीले आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, चटपटे गोभी आलू मटर पुलाव, पनीर पुलाव और खीरे का रायता भी आप बना सकते हैं। घर में इस दिन पका खाना आपको जरूर बनाना चाहिए। इस दिन घर में तवा बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। कढ़ाई चढ़ाकर आपको पक्का खाना बनाना है, इसे शास्त्रों के अनुसार पका खाना माना जाता है, जो कि त्योहारों के शुभ समय बनाया जाता है। दोस्तों, इसे साक्षात ईश्वर भी ग्रहण करते हैं। भगवान को भोग और राखी बांधने के बाद फिर उसके बाद शुभ मुहूर्त में आपको अपने भाई की कलाई पर राखी बांधनी है। बहन को अपना व्रत नहीं तोड़ना है जब तक अपने भाई की कलाई पर राखी ना बांधे, यानी कि बहन को सुबह से लेकर जब तक भाई की कलाई पर राखी ना बांधे तब तक व्रत रखना है। बहुत सारी बहनें क्या करती हैं कि राखी बांधने से पहले ही भोजन कर लेती हैं या फिर कुछ भी खा लेती हैं, तो इससे आपकी राशि यानी कि राखी अशुभ और खंडित हो जाती है। इसलिए राखी बांधने से पहले आपको अपने मुंह को जूठा नहीं करना चाहिए।
एक निवाला भी आपको अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। इससे भाई बहन के बीच प्यार बढ़ता है और ईश्वर का ढेर सारा आशीर्वाद भी मिलता है। दोस्तों, हर बहन को रक्षाबंधन पर एक ऐसा उपाय अवश्य करना चाहिए। अगर इस उपाय को बहन कर लेती है तो उसके भाई को इस दुनिया की कोई शक्ति धनी होने से रोक नहीं पाती है। यह उपाय स्वयं हमारे घर पर भी किया जाता है। भाई को उच्च पद की प्राप्ति के लिए, सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए, व्यापार अगर भाई का देह में चल रहा है तो उसको तेज दौड़ने के लिए उड़ते पक्षी की तरह व्यापार दौड़ने लग जाएगा। भाई को कभी किसी की नज़र नहीं लगेगी, भाई की कभी कोई दुर्घटना नहीं होगी, कभी भाई की अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो बहन को इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। इस उपाय को करने के बाद भाई बहन का प्यार भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले भाई को राखी बांधने के बाद अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर आपको मुट्ठी बंद कर देनी है और भाई के ऊपर से 7 बार आपको उतारा कर लेना है। आप जो पैसे अपनी मुट्ठी में बंद किए थे, उन पैसों को लेकर आपको एक राखी खरीद कर लानी है और राखी खरीद कर लाने के बाद आपको राखी को पीपल के वृक्ष पर बांध देना है या किसी भी धार्मिक पेड़ पर बांध देना है। वृक्ष पर तिलक करें, मीठा भोग लगाएं और वृक्ष पर राखी बांधने से आपके भाई की रक्षा होगी, वह विजय को प्राप्त करेगा। ऐसा करने से बहन और भाई दोनों का कल्याण होगा। भाई को कभी भी कोई नज़र दोष या काल सर्प दोष, पितृ दोष, राहु दोष, शनि दोष, भयंकर से भयंकर दोष, गरीबों का दोष कभी भी नहीं लगेगा। दोस्तों, शास्त्रों में कहा जाता है कि यदि रक्षाबंधन पर यह उपाय किया गया तो साक्षात भाई को धनी होने से कोई नहीं रोक पाता है। भाई दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लग जाता है। बहन का भाई के प्रति प्रेम बना रहता है। घर में इतना धन आता है कि भाई संभाल भी नहीं पाता है। यह खासकर उपाय रक्षाबंधन पर ही किया जाता है। साल में ऐसा मौका एक बार आता है, तो आप सभी को यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए, जिससे आपके भाई का भाग्य 7वें आसमान पर पहुंच जाए और सच्चे हृदय से किया गया उपाय ईश्वर स्वयं सफलता करते हैं। वह कभी भी असफल नहीं करते हैं। और यह तो एक बहन अपने भाई के लिए उपाय करती है, तो ईश्वर इस उपाय को कभी खाली नहीं जाने देते हैं, क्योंकि इसमें एक बहन के प्यार, ममता और सच्ची आस्था होती है। दोस्तों, अब हम आपको एक विशेष जानकारी देने वाले हैं। अगर किसी ने राखी भद्राकाल में अपने भाई के हाथों की कलाई पर बांधी है, तो भद्राकाल के प्रकोप से आपको कैसे बचना है, जिससे कि भाई के ऊपर कोई संकट ना आए। तो मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि अगर भद्राकाल का हम आदर करें, विधि विधान से उनकी पूजा करें, उनके 12 नाम का जाप करें, तो भद्र के प्रकोप से हम बचे रहेंगे और हमारे भाई को कोई भी संकट नहीं आएगा। साथ ही साथ माता लक्ष्मी के साथ साथ देवी देवताओं की पूजा भी करनी चाहिए और भाई की रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन भाइयों की समृद्धि के लिए आपको भद्राकाल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। शास्त्रों में हर समस्या का समाधान स्पष्ट रूप से लिखा गया है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि मायके से भूलकर भी कौन सी वस्तुएं हमें नहीं लानी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया जाता है जो पत्नी को मायके से कभी भी नहीं लानी चाहिए, वरना यह पति की बर्बादी का बहुत बड़ा कारण बन सकती है। पति कंगाल भी हो सकता है। बेटियों के लिए हर माँ बाप का सपना होता है कि उन्हें एक अच्छा ससुराल और प्यार करने वाला पति मिले। दोस्तों, ससुराल में उनकी बेटी का मान सम्मान किया जाए, हर माता पिता की यही ख्वाहिशें होती है। हर माता पिता सोचते हैं कि ससुराल में हमारी बेटियों को खुशियों ही खुशियाँ मिले, लेकिन कई माँ बाप कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से बेटी और उसके पति को जीवन भर दुख सहना पड़ता है। बेटी को दी गई कुछ चीज़ों के कारण उसके जीवन में खुशियों की जगह गरीबी, दरिद्रता, दुख, तकलीफ, परेशानी आने लग जाती है। बेटी को कौन सी चीज़ होती है जो भूल कर भी कभी भी नहीं देनी चाहिए। बेटी को कभी भी मिर्च नहीं देनी चाहिए। उसके शादीशुदा जीवन में कड़वाहट आना शुरू हो जाती है। ऐसा माना जाता है
कि बेटियों के साथ मिर्च देने से उसके और उसके पति के रिश्तों में खटास पैदा हो जाती है। बेटी को फल या सूखे मेवे देंगे तो यह बहुत ज़्यादा अशुभ होगा। लोग बेटी को गृहस्थी के लिए चूल्हा दे देते हैं। ऐसा करना बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि अपने परिवार वालों से बेटी को अलग होने के लिए चूल्हा दिया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी परिवार में सुखी और संपन्न रहे तो आप उसे भूलकर भी चूल्हा ना दें। अन्य गृहस्थी की जुड़ी चीज़ों को आप बेटी को भेंट में दे सकते हैं। आपको अपनी बेटी को भूलकर भी तेज धार वाली चीज़ों को नहीं देना चाहिए। इसका मतलब होता है कि आप उनके रिश्तों में घुलने मिलने से उन्हें रोक रहे हैं। आप अपनी बेटी को मीठी चीज़ भी दे सकते हैं। इसके अलावा बेटी को भूलकर भी अचार नहीं देना चाहिए। अचार देने से उनके रिश्तों में खटास आ जाती है। जबकि आप खाने पीने की बाकी चीज़ों को अपनी बेटी को दे सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसको उसके मायके से वह सम्मान और मान नहीं मिल रहा है जिसकी वह हकदार है और अब वह मान सम्मान पाना चाहते हैं, अगर किसी पत्नी को लगता है कि आपके पति की इज्जत आपके घर वाले नहीं कर रहे, तो आप यह बेहद सरल उपाय कर सकते हैं। कुछ ही दिन में आपको इसका असर भी देखने को मिल जाएगा। आपके पति का मान सम्मान मायके में होने लगेगा जिसकी वह हकदार है। हर कोई चाहता है कि समाज में सभी लोग उसका आदर करें, उसका मान सम्मान करें। कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव एनर्जी की वजह से व्यक्ति को उचित मान सम्मान बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताया जाता है जिसके कारण व्यक्ति को मान सम्मान, धन और नौकरी सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही काफ़ी लोग आपका आभार भी करने लग जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं ऐसे उपायों के बारे में। यदि आप भी चाहते हैं समाज में और आपके ससुराल में आपको मान सम्मान मिले, तो आपको रात को सोते समय एक तांबे के बर्तन में पानी भरकर सोना है और उस बर्तन में आपको सोने या चांदी का कोई सिक्का या आभूषण डाल देना है और सुबह उठकर सबसे पहले आपके बिना मुंह धोए, बिना कुल्ला किए उस जल को पी लेना है। ऐसा करने से व्यक्ति को उचित मान सम्मान मिलना शुरू हो जाता है। साथ ही इस उपाय से जितना भी तनाव आपके जीवन में आ रहा होगा वह भी समाप्त हो जाएगा। आपके दिमाग में, आपके मन में कोई भी तनाव होगा वह भी समाप्त हो जाएगा। रात को सोते समय अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रख लेना है और सुबह वह अपने घर से बाहर फेंक देना है। ऐसा करने से वाद विवाद या कोई व्यक्ति आपके ऊपर आरोप लगाता है तो वह सिद्ध नहीं हो पाता है। इस उपाय को करने से आपको सभी प्रकार के वाद विवादों से सदैव सुरक्षा मिलती रहती है। इससे आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मकता थी वह सब नष्ट हो जाएगी और आपके घर से भी नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी और आपके घर में सकारात्मकता आने लग जाएगी। अगर आप इस पानी को अपने घर से बाहर फेंक देते हैं तो इसी के साथ साथ आपके घर से बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है। रोजाना यह उपाय करें तो कुछ ही दिनों में आपको इसका असर देखने को मिल जाता है। दोस्तों, समाज में मान सम्मान प्राप्ति के लिए संबंधित समस्याओं के लिए अथवा अगर आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आपका कारोबार नहीं चल पा रहा है, तो आप कबूतर और चिड़ियों को चावल बाजरा का मिश्रण डालना शुरू कर दीजिए। वहीं बाजरा आपको शुक्रवार के दिन खरीदना है और शनिवार से यह प्रक्रिया शुरू कर देनी है। ऐसा करने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और मान सम्मान के साथ साथ धन संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। यदि आप नौकरी नहीं मिल पा रही है तो आपको नौकरी भी मिल जाएगी। साथ ही बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को धूप अर्पित करने से व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती चली जाती है। यदि आपको मेरी बताई हुई बातें पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।